बच्चों गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस वीडियोस में आपने ये चीज़ देखी है कि आपने नाउन्स के कई ऐसे पार्ट पढ़ चुके हैं। अभी तक आपने मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। अब कलेक्टिव नाउन की बारी। कलेक्टिव नाउन में पढ़ते हैं क्या है। द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जब किसी चीज़ों का समूह होता है, जैसे कि लोगों का समूह होगा, पर्सन्स का समूह होगा, एनिमल्स का झुंड होगा या समूह होगा, थिंग्स चीज़ों का एक साथ होगा, एक समूह होगा, तो इसे आप क्या कहते हो, कलेक्टिव नाउन कहते हो। जैसे कि एज अ स्टाफ, अब ये पीपल, ये कलेक्शन ऑफ पर्सन्स है, तो कलेक्शन ऑफ पर्सन्स स्टाफ हो गया, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। फ्लीट, हर्ड एनिमल्स के कलेक्शन को कहते हैं। क्राउड, पर्सन्स के कलेक्शन को। बेंच जो हमारे क्लास में कई सारी बेंच आपकी क्लासेस में होती हैं, तो इसी को मतलब ये collection of things, collection of person and collection of animals is well known as collective noun। ठीक है, आइए इसमें पढ़ते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहते हैं। Here's are some collective nouns for groups of people। जब लोग ग्रुप में रहते हैं तो उनको क्या बुलाते हैं, जैसे कि देखिए, अ बैंड, अ गैंग, द आर्मी, अ क्लब, अ कंपनी, अ फैमिली, अ क्रू, अ टीम, अ चॉयर, अ कम्युनिटी, a commit, the government, an audience, an orchestra। इन सब चीज़ों में बच्चा कोई एक पर्सन नहीं होता, इनमें पर्सन्स का जो होता है एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो मैंने बता दिया आपको कि जब जहाँ पर भी एक से ज़्यादा चीज़ें हों या कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स हों या कलेक्शन ऑफ एनिमल्स हो, तो उसी को आप कलेक्टिव नाउन कहोगे। कलेक्टिव नाउन्स में बी यूज्ड इन बोथ ऑफ फॉर्म्स बिकॉज एनी टाइप ऑफ ग्रुप्स मे बी मोर देन वन। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन को बोथ के टर्म में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि कि जो लोगों का समूह होता है वो एक से दो लोगों में, मतलब कि जो ग्रुप होता है वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही हो, ग्रुप्स तो दो भी हो सकते हैं। तो जब कहीं दो ग्रुप्स होते हैं तो वहीं पे बोथ का टर्म हम यूज़ करते हैं। जैसे कि द इंडियन टीम इज़ स्ट्रॉन्गर देन अदर्स। ठीक है, ये नॉर्मली थी, बट बोथ ऑफ द टीम्स वर इन द फील्ड। बोथ ऑफ द टीम्स यानी टीम इंडिया और टीम ऑस्ट्रेलिया दोनों में एक ग्रुप ही है, तो बोथ ऑफ द टीम्स वर इन द फील्ड, तो बोथ का टर्म यूज़ करके कलेक्टिव नाउन को यहाँ पे दर्शा दिया गया है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि सेम ग्रुप ऑफ थिंग्स ऑल्सो हैव देयर ओन स्पेशल कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ग्रुप ऑफ थिंग्स यानी चीज़ों के कलेक्शन को क्या क्या कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। अ फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, पहिए चक्के के समूह को, जब ढेर सारा पहिया कहीं हो तो उसे फ्लीट कहते हैं। अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, अ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, गुच्छा। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, a deck of cards, a string of dates, a grove of trees, a shoot of rooms, a suite of furniture, a range of mountains, a set of tools, a bunch of flowers, a bunch of bananas। ठीक है, तो ये क्या थी, ये ग्रुप ऑफ थिंग्स थी जिनको हम हर एक का एक अपना अपना नाम दिया गया है। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ थिंग्स अलग होंगी, ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स अलग होगा और ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स अलग होगा। नेक्स्ट टॉपिक ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स से रिलेटेड है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेशल कलेक्टिव नाउन। ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स का अपना खुद का एक स्पेशल कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे कि अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, अ गैगल ऑफ गेस, अ ट्रूप ऑफ मंकीज, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ पैक ऑफ वॉल्व्स, ए पॉड ऑफ डॉल्फिन्स, ए स्वार्म ऑफ बीज, a school of fish, a litter of puppies, a herd of cattle, a drove of sheep, a pride of lions। इसमें किसी में भी बेटा आप एक ही वर्ड को बार बार नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि सबका एक अपना अपना समूह होता है और सब अपनी अपनी एक प्रजाति होती है, एक जाति होती है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, बट वो कलेक्शन की वजह से उसको कलेक्टिव नाउन में इन सब चीज़ों को डाल दिया जाता है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा समूह में होते हैं या एक से ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। अब यूज़ के क्या लिखा है, हेयर आर मोर कलेक्टिव नाउन्स कैन बी यूज फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ
पीपल्स के लिए कौन कौन सा नाउन यूज़ किया, कलेक्टिव नाउन यूज़ किया जाएगा? देखिए, अ गैंग ऑफ थिप्स, चोरों का समूह, अ क्राउड ऑफ शॉपर्स, ए कंपनी ऑफ एक्टर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, अ प्लाटून ऑफ सोल्जर्स, अ पैनल ऑफ जजेस। पैनल ऑफ जजेस में 5 जज बैठते हैं, ठीक है, 5 जज भी हो सकते हैं, 3 जज भी हो सकते हैं, तो उसमें जजेस का समूह होता है, ठीक है। सम नाउन्स नेम द अमाउंट और फॉर्म ऑफ समथिंग, ए बार ऑफ चॉकलेट्स, ए बार ऑफ सोप, ए बॉल ऑफ स्ट्रिंग, ए लॉट ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड, सॉरी वही मैं कहा लॉट ऑफ ब्रेड कहाँ लिखा, अ लोफ ऑफ ब्रेड। तो ये सब जो जितनी चीज़ें अभी आपने पढ़ी, थिंग्स हों, एनिमल्स हों, ग्रुप्स ऑफ पीपल्स हों, इन सब की ग्रुप्स अलग अलग होते हैं और इन सब का नाम्स भी अपने आप में एक कैटेगराइज्ड है, ठीक है। आगे इसके बारे में कुछ नहीं, आगे एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, एक्सरसाइजेस नेक्स्ट वीडियोस में आपकी होंगी, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, ठीक है बच्चों।